यो मानसून का खास अपडेट लेकर के आपके बीच में फिर से आ चुका हूं और चलिए खबरों का पिटारा चैनल पर खास करके मौसम का पिटारा खोलते हैं। जी हां किसान साथियों, आप देख रहे हैं खबरों का पिटारा न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर। चलिए मानसून की एक्सप्रेस कहां तक पहुंची हैं और किन राज्यों में दस्तक देने वाली हैं, आज मौसम कैसा रहेगा, आने वाले समय में इसका रुझान किस प्रकार से देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको घर बैठे मोबाइल की स्क्रीन पर उपलब्ध हो सके और आने वाले समय में आप किसी भी प्रकार की खेतीबाड़ी की तैयारी आसानी से कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं मौसम की। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी ज़बरदस्त तरीके से हवा चल रही है और ख़ास करके दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उसका जो मुख्य कारण ये है कि मानसून की रफ्तार जो है वो कहीं पर भी धीमी पड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है और इसी प्रकार से अगर रफ्तार पड़ती हुई नज़र आई तो आने वाले चंद दिनों में मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा यहाँ पर कवर हो जाएगा। आज 9 जून है और 9 जून को मानसून किन राज्यों में कवर करेगा उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देता हूँ। खास करके मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है उसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, लद्दाख और उत्तराखंड ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर आज मानसून इन राज्यों को कवर कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम आपको 18 जून तक यहां पर इंतजार करना पड़ेगा और लगातार मध्य प्रदेश के कुछ जिले यहां पर कवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। खास करके मेरे रिसर्च में जो एक जानकारी प्राप्त हो रही थी, जो मानसून की रुकावट कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान उत्पन्न कर रही थी, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर आपको 18 जून के आसपास में मध्य प्रदेश में बोवनी का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि अगले 48 घंटों में मुंबई को मानसून पूरी तरह से कवर कर लेगा। 60 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का दौर चल रहा है और ऐसे में जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की गतिविधियां देखने को मिली हैं वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और ख़ास करके लद्दाख जैसे क्षेत्रों को कवर कर चुकी है। अब मानसून ने जो दूसरे रास्ते से भारत देश में जो एंट्री की है वो केरल, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है उसमें अगले 48 घंटों में मुंबई सहित आसपास का जो क्षेत्र है वो कवर हो जाएगा। अब वहाँ से अगर हम बात करते हैं मानसून की मध्य प्रदेश में आगमन की, तो 8 से 10 दिन यहाँ पर लगते हैं, क्योंकि हवाओं का जो रौद्र रूप दिखाई दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं तीव्रता भी देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से अगर मौसम में रुझान अगर देखने को मिला तो निश्चित तौर पर आपको समय पर ही बोवनी का आगाज़ हो सकता है। आज 9 जून को अगर मानसून खराब होने की अगर हम बात करते हैं, मौसम खराब होने की अगर बात करते हैं, तो भोपाल, विदिशा, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया में आज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। खास करके 3 बजे के बाद में यहाँ पर जोरदार बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जिसमें आंधी तूफान का दौर भी देखने को मिलेगा और 7 बजे के बाद में बारिश का दौर थमता हुआ नजर आएगा। आप अभी भी मेरे पीछे देखेंगे, सुबह से ही आसमानों में बादलों का जो झमघट है वो पूरी तरह से लग चुका है और इसी बीच में आने वाले 12 तारीख को और 13 तारीख को अगर हम बात करते हैं तो मंदसौर, नीमच, रतलाम ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर आपको बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 14 और 15 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 15 तारीख इन 2 से 3 दिनों में आपको राजस्थान के सटे हुए जो क्षेत्र हैं जिसमें मंदसौर, नीमच और रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर आपको बारिश का दौर देखने को मिलेगा। उससे अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, विदिशा, शिवपुरी, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट, रीवा, सतना और जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो क्षेत्र हैं कटनी, सागर ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर आपको 14, 15, 16 इन 3 दिनों में भी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। चूँकि बारिश का जो सिस्टम यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है वो मानसून की गतिविधियों को प्रभावित करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि पिछले दिनों आप सभी ने देखा होगा कि प्री मानसून की बारिश सभी स्थानों पर देखने को मिल रही थी और अभी भी प्री मानसून की ही बारिश है। अगर मानसून की गतिविधि की अगर हम बात करते हैं तो 18 तारीख के बाद ही मानसून की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे देना चाहता हूं कि आपके पास समय बहुत कम बचा है, खेत खलिहान को तैयार करके पूरी तरह से सुरक्षित कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो तूफानी बारिश यहाँ पर देखने को मिले उसमें कई किसान यहाँ पर बोवनी का आगाज़ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कल एक समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई थी, उन्होंने समय से पहले ही प्री मानसून की बारिश में बोवनी कर दी है। लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि पिछले 2 से 3 सालों से हम लगातार देखते आ रहे हैं, बड़नगर वाला जो क्षेत्र रहता है, रुनिजा भाट पछलाना वाला जो क्षेत्र रहता है, यहाँ के किसान हमेशा जल्दी करते हैं और अंत में जाकर के जब फसल खराब होती हैं,
क्योंकि आज आप जल्दी करके सोयाबीन की फसल की बुआई कर देते हैं, लेकिन आप भविष्य नहीं देखते हैं। जब सोयाबीन पक जाती है और चूँकि मानसून की विदाई नहीं होती है, ऐसे में तब आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और आपकी खड़ी फसल पक जाती है सोयाबीन की, और उस समय तूफ़ानी बारिश का दौर चलता रहता है। आप भविष्य को लेकर के चलें, इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी मध्य प्रदेश में बोवनी का जो नियम है, वो निर्धारित तिथि जो है वो 25 जून से 30 जून के आसपास में सही सलामत मानी जाती हैं। उस दौरान अगर आप किसी भी प्रकार से अगर सोयाबीन की बोवनी करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। लेकिन कुछ किसान हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में फैसला लेकर के बहुत ही जल्दी फसल बो देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे अंत में उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि वर्तमान में ये बातें इसलिए बोलना पड़ रही हैं कि आपने देखा होगा अभी सोयाबीन के जो दाम है, बीज के जो दाम है वो लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति कुंटल हो चुके हैं। ऐसे में अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो दर्द हमें भी होता है, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ और किसान की जानकारी उपलब्ध कराना, किसानों को किसी प्रकार से गुमराह न होने देना, ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला नहीं ले, और ख़ास करके आज जो मैंने ज़िले बताए हैं उन ज़िलों के सभी किसान आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और ख़ास करके एक बात शुरू से प्रारंभ से मैं कहता आया हूँ कि ऐसे पेड़ पौधे के नीचे अपने को नहीं रहना है जो क्षत विक्षत हो चुके हैं, जो गिरने जैसे हैं। चाहे आप यात्रा पर भी जा रहे हैं तो भी आपको सावधान रहने की बेहद आवश्यकता है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने के लिए मेरे चैनल खबरों का पिटारा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और फेसबुक पर पटेल नानालाल बंबोरिया की आईडी को सर्च करें और फॉलो करते जाएं, ताकि इसी प्रकार की खास जानकारी आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले उपलब्ध हो सके और अन्य लोगों की तुलना में आप सबसे पहले सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। और मैं तो चाहता हूं सभी लोग वीडियो को देखें और सभी लोग सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि देखने का कोई पैसा नहीं लगता है। और ख़ास करके हम जो रिसर्च करते हैं, अगर आप इसी प्रकार से निरंतर देखते रहेंगे, फॉलो करते जाएंगे, तो उसका शुभ फल हमें प्राप्त होता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत जल्द एक नया वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।